फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध जारी है इसके ऊपर एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। उनका कहना है कि जो युद्ध शुरू है हमास और इजराइल के बीच में वो इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए जितना वो सोचता है। उनका कहना है कि हमास को अगर पूरे की तरीके से खत्म करना है तो अगले 10 साल लगेंगे, तब जाके इजराइल ये चीज कर पाएगा। देखिए एक बड़ी वास्तविक और रियलिस्टिक बात उन्होंने कह दी है। दरअसल में जो मैक्रो ने ऐसा क्यों सोचते, दरअसल बात ऐसी कि अगर हमास को देखें, हम उनकी स्ट्रेंथ देखिए तो देखिए इनके पास रॉकेट दागने की क्षमता है, इनके पीछे एक ईरान खड़ा है। हमास ईरान की प्रॉक्सी समझा जा सकता है। और एक बात और भी है कि इनके पास जो है 30,000 से 40,000 जो है एक मैन फोर्स है जो कि इनके लिए लड़ने को तैयार है। तो ये ऐसी जो हमास है इसकी प्रोफाइल है। और तो और देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन है इसके लिए जो इजराइल के जो आईडीएफ है वो प्रयास कर रही है, ये एक दिक्कत भरा हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टनलिंग नेटवर्क है जो कि हमास ने एक यहाँ पे तैयार किया है वो बड़ा ही स्ट्रांग है। देखिए जमीन के नीचे अगर टनल होते हैं तो ऊपर से दिख नहीं पाते, सैटेलाइट से दिख नहीं पाते। इसके लिए देखिए जो कैजुअलिटी हो इजराइल की वो ज़्यादा हो सकती है। और ये इनका जो मकसद है हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करना, ये इसकी वजह से जो इसका जो टाइम लगना है वो और लग सकता है। यही कहना है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इजराइल है इसको एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस वजह से आपको हमास से अगर आप पंगा ले रहे तो आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगने वाला है। देखिए दोस्तों अगर हम फ्रांस के देखिए तो ये एक वेस्टर्न ब्लॉक का देश है, एक नाटो का भी मेंबर है। और देखिए ये जो देश अमेरिका हो गया, यूरोप के बाकी देश हो गए जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटेन हो गया, इसमें जर्मनी हो गया, इसके साथ एक काम करता है और इसके तरफ से टिप्पणी आना एक बड़ी बात हुई है। आमतौर पे हम देखा गया तो जो यूके हो गया और जो यूएस हो गया और इजराइल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिना कंडीशन का ये सपोर्ट है। लेकिन फ्रांस का जो रुख है वो कुछ अलग दिख रहा है, वो एक ज़्यादातर एक मिडल पाथ की यहाँ पे बात कर रहा है, ये दिख रहा है। और इसी का एक हम उदाहरण देखते हैं कि जब इसी नवंबर जो पिछला मंथ हो गया तो उसकी 11 तारीख को जो मैक्रोन थे जो कि फ्रांस राष्ट्रपति, इन्होंने जो नेतन्याहू है जो कि प्रधानमंत्री इजराइल की, इनको एक फ़ोन कॉल किया था और इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जो गाज़ा पे जो इजराइल है वो बम बारी कर रहा है वो आप रोक दीजिए, इसकी वजह से काफ़ी जान जा रही है। और देखिए इसके बाद जो राष्ट्रपति मैक्रोन ने इनकी काफ़ी आलोचना, काफ़ी इनके ऊपर टीका टिप्पणी हो गई। इजराइल में नेतान्याहू ने भी इनके ऊपर एक क्रिटिसाइज्म किया था। और जो इजराइल में हम कह सकते हैं कि जो एंटी मैक्रोन जो है एक वेव दिखाई दी थी। लेकिन देखिए फ्रांस राष्ट्रपति जो है वो अभी भी अपना जो उनका स्टैंड है वो लगातार वो क्लियर करते आ रहे हैं कि वो एक रियलिस्टिक एक बात यहाँ पे करते जा रहे हैं इसी। और दोस्तों ये राष्ट्रपति मैक्रोन है एक तरीके से एक हम कह सकते हैं कि ये इनके बातों में सच्चाई भी है। ऐसा क्योंकि देखिए अगर हम अमेरिका वर्सेस तालिबान का जो अफगानिस्तान में हमने संघर्ष देखा है, तालिबान को अगर ख़त्म करना था तब अमेरिका जब पहले आया था तब वो बड़ा ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस में था, एक फॉर्म में था। लेकिन अगले देखिए 20 साल लग गए तब जाके भी ये तालिबान को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए और इनको आखिर में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। और नतीजा क्या हुआ कि जो वही तालिबान जिसको ख़त्म करने आए थे वही तालिबान अब सरकार में आ चुका है, वो वहाँ पे देश चला रहा है। अब देखिए तालिबान के एक उदाहरण से यही हमें लगता है कि अगर हम ये जो ग्रुप है ऐसे जो कट्टरपंथी अगर ये एक हद से अगर ये बढ़ सकते हैं तो फिर इनके ऊपर जो कंट्रोल लाना एक काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल भरा हो सकता है। और ये बात अब जो मैक्रोन शायद इसी एग्जांपल से एक इजराइल को यहाँ पे चेतावनी दे रही कि तो फिर देखिए दोस्तों ये हम देख रहे तो इसका नतीजा अगर हम अगर कहीं सोचते हैं कि क्या फ्रांस के जो राष्ट्रपति वो कहीं प्रो हमास तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो फ्रांस है वो कैटेगरी के लिए हम देखा जाए तो जो हमास है इसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन देखिए ये वास्तववादी बात करते हैं और फिर इनके पास कोई सोल्यूशन है क्या, तो ये बात भी आगे आती है। तो ये जो है एक सोल्यूशन देते हैं कि सीज फायर का। इनका कहना है कि जो युद्ध है वो ख़त्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें जो है वो ट्रीटी वगैरह साइन होना चाहिए। और देखिए दोस्तों इनका कहना है कि एक पीस कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो यूरोपियन देश है, जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक फाइनेंशियली इनके ऊपर एक बर्डन आ गया है। गैसेस वगैरह की कीमतें बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एक वार यहाँ पे हो रहा है। तो ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर एक स्ट्रेस बर्डन आ सकता है।
क्योंकि ये भी देखिए पहले जैसे इनकी भी अब पावर नहीं रह चुकी, ये भी वो मैक्रोन जानते हैं और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ ये बोलते नहीं, मैक्रोन ये एक्शन भी लेते हैं और इसी का नतीजा है कि अब जो मैक्रोन है, अब उन्होंने फ्रांस छोड़ के देखिए वो कतार में वो लैंड होने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए इजराइल और हमास के बीच में ये मध्यस्थता करना चाहते हैं और इनका कहना ऐसा है कि ये जो युद्ध शुरू है इसको अब सीज फायर होना चाहिए और इसी के वजह से वो दोनों देशों के बीच में एक वार्तालाप करने के लिए एक बात बने, इसीलिए वो देखिए वो आ रहे हैं अभी कतार में। होप इनके जो एफर्ट है वो रंग लाए और जो युद्ध है वो जल्दी से जल्दी रुक जाए। आपकी क्या राय इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।